रही है नोरा बढ़ाने माहौल की गर्मी। बॉयज को गर्मी हुक्सअप करना है। नोरा, ये क्या करा रही हो जमीन पर? थम जाएंगी धड़कनें जब होगी दो हसीनाओं की हॉट एंट्री। फर्स्ट इंप्रेशन इनके बारे में? इनको मैं एक शो में मिला हूँ, गोदी में भी बैठी हैं ये मेरे। शार्दुल, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। अजीब आदमी हो यार, मुझे लग रहा है एक जोकर आएगा। एंट्री से पहले ही दिखा नए सदस्यों का टशन। मुझे एक मुद्दा मिल गया, अब मैं आपका दिमाग खराब अंदर करूँ। मेरा तो पहले से दिमाग खराब है, देख लेंगे। झगड़े वहीं से शुरू हो गए। और तीनों न्यू फ्रेशर्स में से आप किसको रेड जोन में भेजना चाहते हैं? शार्दुल। नैना। मैं नैना लिखूंगी। अब सीन पलटेगा। सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय, केड़ो हाल है, केवो नाचो, and welcome to NPL presents Big Boss 14 Weekend का वार, powered by Dabur Dantarakshak Ayurvedic Paste and trust me, used by professionals. Beauty partner Lotus White Glow. सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। आई होप इस त्योहार के साथ पिछले 10 महीनों वाला सीन पलट जाए और दुनिया में सब कुछ 10 गुना बेहतर हो जाए आप सबके लिए। वैसे पर हेड बेसिस पर देखो तो यहाँ मेरे अलावा 10 सर हैं, घर में 9 सर और यहाँ स्टेज पर हमारे सर। तो क्यों ना घर के अंदर जाए एंड पुट आवर हेड्स टुगेदर। कम ऑन, जाके बात करते घर वालों से। अरे क्या लग रहे हैं आप लोग सब कितने अच्छे लग रहे हो, जैसे कल लग रहे थे वैसे ही वैसे आज लग रहे हो। और हैप्पी दशहरा आप सब लोगों को। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि बजर किसने दबाया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य ने घर चलाया है। सब के सब ने कुछ नहीं किया घर के अंदर, सिर्फ एक ही सदस्य ने पूरा घर चलाया है। यूजलेस यू गाइस आर, ऑल द रेस्ट ऑफ यू यूजलेस। ओनली वन सदस्य जिसने ये घर पूरा हफ्ता सिंगल हैंडेडली अकेला चलाया है, और वो है टेलीविजन की कटरीना कैफ, जैस्मिन। निक्की तंबोली, अब आप बताओ कैसे चलाया इन्होंने घर? कैसे चलाया बताओ ना आप। आइडिया नहीं है। कुछ बेइज्जती तो नहीं करोगे? मैं आपको बताता हूं, जब पूरे घर के अंदर तोड़ फोड़ हो रहा था, जैस्मिन चाय बना रही थी। जब सब लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे के बाल नोच रहे थे, तब जैस्मिन कपड़े मांग रही थी, वो भी बिग बॉस से जो खुद कपड़े नहीं पहनता। और कैप्टनसी टास्क में जैस्मिन को किसी ने कंसीडर ही नहीं किया। यहां तक कि ऐसा हो गया कि जैस्मिन खुद ने अपने आप को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ना बनके अपना कैप्टन बनाना चाहती थी, मेरी सरकार हो, तो इसीलिए तो मैं निशान के पास गई थी ताकि जो बने अपना बने। रुक जाओ, आपकी तारीफ अभी भी कर रहे हैं हम। मुझे पता है कैसी तारीफ। किंग मेकर नहीं, क्वीन मेकर, अपनी सरकार। हाँ, रुबीना आपकी फ्रेंड, आपकी अपनी नहीं थी,
उसको क्यों नहीं कैप्टन बनाया आपने? सेम बिल्डिंग में रहती हो, खाना बहुत अच्छा पकाती है, लिफ्ट में हाय हेलो हाउ आर यू होता है। जब अभिनव ने आके खुद कहा कि मैं लास्ट बाहर आया था और उनके हाथ में जैस्मिन का डॉल था, तब जैस्मिन का कोई रिएक्शन ही नहीं था। तब एजाज और पवित्र जैस्मिन के हक के लिए लड़ रहे थे, तब जैस्मिन क्या कर रही थी? जैस्मिन उस वक्त बिग बॉस को कोस रही थी। आप शायद ड्रॉ इसीलिए करना चाहती है क्योंकि आप श्योर नहीं है। मैं नहीं श्योर करूंगा। नहीं हूँ। मैंने ये ऑप्शन नहीं दिया था। खड़ी रहूंगी क्योंकि मैं श्योर हूँ। उन दोनों की सहमति नहीं है, इसकी वजह से हमको क्यों सजा मिल रही है यार? बिग बॉस ये तो गलत है ना। जब बिग बॉस ने कहा कि दोनों ही आउट है, तो घर वालों से पूछने के बजाय जैस्मिन बिग बॉस को कोसने लगी। अब रुबीना, आप जैस्मिन के बहुत क्लोज हैं जी। तो आप बताइए कि जैस्मिन कहाँ कम पड़ रही हैं? मैं बताऊं सर प्लीज। तो कम पढ़ने की बात नहीं है, वो जो टास्क था उसमें स्पेसिफिकली लिख के आया था कि ये नहीं है कि कौन बने, कौन आप स्ट्रैटेजी सोचो कौन आपके हिसाब से बनना चाहिए। तो मुझे ये था कि या अभिनव बने या रुबीना बने या मैं बनूं या निशान। उसके बाद वो दोनों संचालक की आपसी सहमति नहीं हो पाई। मैंने उनको बहुत देर तक कन्विंस किया कि मत करो, दंड होगा। मैंने उनको डराया कि तुम पे पड़ेगी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। वो दोनों नहीं माने। उसके बाद बिग बॉस ने ही बोल दिया कि दोनों नहीं है। तो फिर अब मैं बिग बॉस से ही पूछूंगी ना, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? आपको अगर दंड ही देना था क्योंकि उनकी गलती, आपसी सहमति पे नहीं पहुंच पाए, संचालक मतलब नॉट कैपेबल साबित हो पाए, तो आप संचालक को दंड दो। ऐसा नहीं है, वी वर नॉट कैपेबल। फिर हम नहीं, उससे निकाल दिया। नॉट कैपेबल की बात ही नहीं थी, उसके बाद भी कैपेबल थे ना और संचालन किया था ना। कुछ बातें बोलने को बोला, मेरा तुम्हारे नहीं, नॉट कैपेबल बोला, उसका सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन उनको बोलना चाहिए था, फिर दोनों को ही निकाल दिया। तो इसीलिए मैं कोस नहीं रही थी, मैं उनसे बातचीत करती हूँ। वही तो एक जो सब समझते सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी सब तो खाने को पड़ते कुछ बोलो तो। वो अभी तो मैं कल मैं ऐसा रोटी पे बनाने पे गुस्सा कर रही थी, सबको बोल रही थी फेंकती है, नहीं बनाऊंगी, ये करूंगी, खुद बना लो। तो मैं खुद ही सरप्राइज हो रही हूँ, मैं ऐसा किसी से बात कर रही हूँ, इतना गुस्सा कर रही हूँ, धीरे धीरे फट नहीं, कोई अगर सिंपल बात है, कोई नहीं सुना बोला तो सुन क्यों नहीं रहा? तो मेरी बात वो सब भी बोलती हूँ पर मन में बोलती हूँ। उससे भी बड़ा बोलती हूँ पर दिल में बोलती हूँ। मन में गाली दे के दिखाओ, चलो। किसको दो? बोलो। राहुल को दो। दी। गैस करो कौन सी दी? चलो। बहुत बुरी। रुबीना, आप बताइए। तो सर पूरे हफ्ते के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना चाहती है लेकिन ये बंध जाती है ये बात सोचकर कि यार हम क्यों किसी का दिल दुखाएं, हम क्यों ऐसा काम करें, हमें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि हम घर में ऐसा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ही मतलब वो होता है ना आदर्श जो आपने खुद के लिए बनाए होते हैं, आप उनमें बंध जाते हैं और उसमें फिर आप उस वक्त जो सही और गलत में अगर आपको डिसीजन लेना होता है इन स्प्लिट सेकंड्स, वो आप ले नहीं पाते हैं। जब वक्त निकल जाता है उसके बाद फिर रियलाइज होता है यार नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। आई थिंक वो स्प्लिट सेकंड का जो डिसीजन है जो इसमें उबाल आता है, फिर इसे लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसी अपना इमेज जो है नहीं बनानी है। जैस्मिन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आपके जितने भी डिसीजंस हुए हैं जिस पे आप पछताई हो, वो नहीं बोल के पछताई हो, मोर देन बोल के पछताई हो। राइट। यस। यस। एम आई राइट मैडम? यस एब्सोल्युटली। सो देन आपको क्या करना चाहिए? सर मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलूं पर सामने वाला भी बोले, सामने वाले के बोलने का तरीका। ये नहीं सुनते। आपका काम है बोलो, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, हम तो सुन रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ऑडियंस सुन रही है। मैं इसलिए चुप कर जाती हूँ कि गंदा, इतना गंदा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, फिर ऐसा लगता है मार दूं। उस दिन बोतल तोड़ी थी मेरे हाथ से, सर सुर फूट जाएगा, इसीलिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि चल छोड़, चलो ठीक है अब मैं बोलूंगी। लेकिन रुबीना जी सर, अगर आप इनको और ये आपको इतना अच्छा दोस्त मानते हैं तो ये बातें आप इनको क्यों नहीं समझाती? सर आज आपने पूछा तो मुझे लगा कि मुझे कह देना चाहिए, पर कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि जो खुद के डिसीजंस होते हैं ना, जैसे आपने कहा आप उन पर बोलकर पछताते हो और ना बोलकर पछताते हो, ये इतनी समझदारी कि उसे उसकी सेल्फ रियलाइजेशन जब होगी तो शायद वो चीज उसको अच्छे से और बेहतरीन कर पाएगी। और मैं जानती हूँ कि इतनी
इंटेलिजेंट और इतनी मतलब सूझबूझ वाली है कि जब जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन होगी उस दिन अपने हक के लिए खुद लड़ेगी। तो फिर मैं इस बात पर उसे ना टोकती हूँ ना मैं उसके मतलब मैंने उसे कभी सामने से वो बात जाहिर की है। नहीं, पर आप अगली बार कर देना, ऐसा कुछ भी फील हो खटाक बोल देना। लेकिन जैस्मिन, जी सर। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जी जी, आपने तो सीख ही लिया ये। हाँ, अब तो मैं यहाँ कितना कम रोई हूँ। मुझे एक्चुअली बस एक बार खाने के लिए आया था और एक बार सर कल बिरयानी के लिए रोई थी, बिग बॉस ने बिरयानी भेजी है। टिंडली खा ली है, टिंडली के नाम पे रो पता है देती है। आपको 3 हफ्ते में सिर्फ 2 बार गोभी और 1 बार पालक भेजी, हर दूसरे दिन रोज टेंडली टिंडली। भेज देते हैं। टेंडली कैसे रोज रोज खा के मैं टेंडली हो गई हूँ। मैं रोज मटन खाने वाली, फ्राइडे को अच्छा खाना भेजते हैं, उसमें भी चिकन भेज देते, एक दिन मटन नहीं भेज सकते। एक ही बात है ना। मैं मटन और चिकन का भाव क्या है? मुझे नहीं पता, मटन महंगा आता है। हाँ, पर सर एंडमोल वायाकॉम सब बहुत अमीर है। मतलब अच्छा खाना इतना तो दिमाग इतनी आजकल कड़की चल रही है सबकी कि वाईकॉम 18 से नाम चेंज करके वाईकॉम 14 रख लिया है। बिग बॉस सीजन 14 प्रेजेंटेड बाय। मेरे सिंगल मीनिंग जोक्स पर सिर्फ आप ही हंसती हो। मुझे ये सब समझ आते हैं, मैं कोई टॉपर थोड़ी हूँ, मुझे सब आता है, बोलती नहीं हूँ बस। आप मेरी सिंगल मीनिंग जोक्स को आप डबल मीनिंग में क्यों लेती हो, ये मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि सर मैं आपको समझती हूँ, आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही होगी। चलिए, मुझे समझने वाली टीवी की कटरीना कैफ जैस्मिन। ओह सर, दैट्स तो स्वीट। पता है मुझे पहले भी बहुत लोग ऐसा बोलते थे, पर मैं ऐसा के ठीक है बोल दिया, हाँ वो लड़के लोग तो बोलते हैं, पर आपने बोला ना, आपने तो टुडे आई एक्सेप्टेड है और वो मेरी सबसे फेवरेट हीरोइन है, तो मतलब आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलो, आई एम हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो अब आप कितने लोग हैं घर के अंदर? 9 लोग सर। 9। घर थोड़ा सोना सोना सा लग रहा है। बहुत ओके, तो अब आपके लिए एक सरप्राइज है। गॉड। 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड नॉट वाइल्ड कार्ड एंट्री, फुली वाइल्ड, जिनसे आप अभी मिलोगे, और वो ऑलरेडी घर के अंदर है। ओह, सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं। पर तू मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, मन्नत कर करके थक गई मैं। सजना लाखों का दिल तेरा, ये तेरा थंडर सा ठुमका, अब नखरा ना कर तू, बिजली बन के बेटू फ्लोर पे आ गिर। मेरी रानी रानी, मेरी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी। Welcome to Big Boss Guru. Thank you, sir. And welcome back to Big Boss Nora. थैंक यू सर। आप सीजन 9 के 9वें हफ्ते में आई थी इस घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर, और आज सीजन 14 के 3rd वीक में आप आई हैं एज अ गेस्ट। इसका कोई तालमेल कुछ भी नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं बनता इसका। मेरे घर वालों से कहा कि आप लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आए हो। अच्छा, एक सुपर्ब किस्सा सुनाता हूं मैं नौरा का। जब घर में थी, नौरा ने घर के अंदर, माय गॉड, घर के अंदर कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब घर से बाहर निकली हैं, उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की घर से बाहर निकलने के बाद। थैंक यू सर, वेलकम नौरा। दैट मीन्स सो मच। एंड गुरुपा जी, यू डूइंग सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। क्या कहना आपका? Thank you, sir. हाँ, दिन ब दिन आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी जा रही है। Thank you, sir. मोर पावर टू बोथ ऑफ यू। Thank you, sir. सो मैं आपको अब घर वालों से मिलाता हूँ। नौरा, हाय गाइस। Hello, everybody. हाय एवरीबॉडी। आप लोग बहुत ज्यादा
बेहतरीन, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खूबसूरत सब लग रहे हो। और थैंक यू। तो नोरा सिंगल है एंड गुरु भी सिंगल है, तो यहाँ पर और क्या लेके आए? सिंगल ही लेके आ सकते हैं। तो ये सीजन अभी अभी शुरू हुआ है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि काफी सारी केमिस्ट्री भी शुरू हुई होगी। सो मैं एक एक करके सभी बॉयज को पूछना चाहती हूँ कि उनके दिल की रानी कौन है और क्यों। जवाब दो भाई। हाय नोरा, मेरी दिल की रानी मेरे साइड में बैठी हुई है निकी, क्योंकि उसके साथ एक बहुत कमाल का मेरा लव एंड हेट का रिलेशनशिप है। बट ज्यादा लव है, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, बट इवेंचुअली जब रात होती है एंड जब सुबह हम उठते हैं तो एटलीस्ट एक दूसरे को एक अच्छी नजर से, एक स्माइल से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। कभी वो बड़े प्यार से कहती है ऑमलेट बना दूं क्या, चाय बना दूं क्या, एंड यू नो वाइस वर्सा, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। राहुल आपने तो बोल दिया, वो एग्री करते हैं क्या? पता नहीं पाजी, उनको ही पूछना पड़ेगा। मैं नहीं एग्री करती हूँ। ये गुरु जब ये पहले दिन आई थी ना, सलमान सर ने पूछा था क्या करने आई हो, तो इसने बोला था दिल तोड़ने आई हूँ। तो फिर कैसे एग्री करेगी भाई? एग्री तो करेगी नहीं। इजाज। हाय नोरा। हाय इजाज। हाउ यू डूइंग? गुड। आपके दिल की रानी कौन होगी? आप। ओह माय गॉड इजाज। Yeah, big fan. I think you're extremely hot और आप बहुत अच्छी डांसर है, मैं भी डांसर रह चुका हूँ। एजाज जी, आपके अंदर का तो पता चल गया है जी, लेकिन अब घर के अंदर का बताओ। भाई वाइल्ड कार्ड के लिए रुका हूँ, फिलहाल तो कोई नहीं है। मतलब घर में कोई नहीं है जिसके साथ कुछ नहीं है। फ्रेंडली केमिस्ट्री भी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया यार पवित्र साहब को? मुझे क्या पता इनको क्या हुआ, मूड ही इतने हैं, इनके मूड का ही नहीं पता चलता मुझे कभी। इसलिए तो इनका नाम रखा मैंने जिल्ले इलाही। अनारकली को फंसा दिया जिल्ले इलाही के साथ। रोज नाम बदल रहे हैं। जिल्ले इलाही। मतलब आपको रानी बननी चाहिए बट उसको नहीं चाहिए, बेसिकली यही रैपो है। मैं नहीं बिल्कुल नहीं। उनको भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, इधर मुझे कोई वो भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, मैं जान से पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट जान? मेरा भी जवाब अनफॉर्चुनेटली सिमिलर टू राहुल। Yes. They're taking the easy route. No. This is actually what is happening. गुरु बाजी, आपने राहुल को पहले पूछ लिया, इसलिए उसका जवाब आपको पहले मिल गया, बट ओरिजिनल जवाब तो मेरा ही है। अरे उनको पता है He copied the answer. नोरा यहाँ सही है, यहाँ भैया है। But I think जान, लव ट्रायंगल हो रहा है ना। देखो आप दोनों ने बोल दिया, बट आई थिंक निकी से पूछते हैं उनका जवाब क्या है, फाइनल जवाब है ना नोरा? ये लव ट्रायंगल है। नहीं, कुछ भी नहीं है ये। लिसन, ये सब छोड़ो। गुरुपति उठ जाओ जल्दी से। जान उठो। कम ऑन राहुल, गेट अप। यू स्टार्ट। मुखड़ा राहुल स्टार्ट। क्योंकि इसने दिल तोड़ ही दिया है। हाँ। तू छड़ गई मैनू, मैं रह गया कल्ला, जैसे उंगली से बिछड़ा ये चांदी का छल्ला। ओ सुन मेरी रानी रानी, ओ बन मेरी रानी रानी, शाहजहान ए दोवें तेरे तेजू को इकट्ठे मुमताज बना दे। जान कम ऑन। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ओ भाभी तेरा देवर कुड़ियों को डाले दाना, हो गया है मुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। अड़ंग डंग 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 अड़ंग डंग डंग
जान। यस सर। जो निकी का नाम लिया जी सर, वो आपने बहुत अच्छा कॉम्पेंसेट किया। कल जो उन्होंने बैंड बजाई है, ये मैं समझ रहा हूँ, सब तंबोली आजकल कम बोलती है लेकिन सब समझती है। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। सुंदर तो सब बहुत लग रहे हैं। अब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ। आई थिंक सेलिब्रेशन चल रही है दुशहरा की। इनका एक टेस्ट लिया जाए। वो वाला टेस्ट? वो वाला टेस्ट। हाँ। ओके, सो आपका टेस्ट ये है कि आपको नाच मेरी रानी का हुक स्टेप करना है। नाच मेरी रानी का? हाँ। पहले आप दिखाओ वो। ओके। और वो वाला दिखाना, वो वाला दिखाना, वो वाला। वो सर आपको याद है? हाँ, Not मैंने bad. इन्होंने ही मुझे दिखाया है। अच्छा। आप मत करो, आप पे नहीं शूट करता ये। ओके, एक्सक्लूसिव ट्यूटोरियल। 1, 2, back, back, front, front, back, gun, and move forward, 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 forward. You guys got it? हो गया? यस। रेडी, चलो। Can we have the music, please? गाना बजाओ। मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, नाच मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी। बहुत अच्छे। तो ये सब ठीक है, बट आई थिंक ये नाच में रानी का हुक स्टेप नहीं हो रहा आप लोगों से। तो मुझे लगता है कि बॉयज को गर्मी हुक स्टेप करना है। वो नीचे लेके अच्छा। आप लोगों को याद है? ऑफ कोर्स याद है। कौन भूल जाता है गर्मी का स्टेप? ओके, यू रेडी? तैयार हो आप? हाँ, रेडी। चलो। पक्का? सभी गाइस, हाँ? सभी गाइस को करना है। चलो, ट्रैक। ये क्या करा रही हो जमीन पर? सर, आज तक मैंने कभी नहीं देखा ये स्टेप जो करता है जैसे आप करते हो ये स्टेप, गर्मी स्टेप। जिस दिन वरुण और श्रद्धा ने आए थे ना प्रमोशंस करने के लिए, आपने गर्मी स्टेप किया, सबसे बेस्ट किया आपने। थैंक यू। कोई नहीं किया जैसे आपने किया। थैंक यू। नोरा, गर्मी से याद आया, हाँ। इन सबको वार्निंग देके जाएं। ठीक है। सो मुझे पता है कि टाइम फ्रॉम टाइम मौसम गर्म होता है, दिमाग गर्म होता है, मामला भी गर्म होता है, बट अभी इस घर में और गर्मी बढ़ने वाली है। यस। है ना? आई एम क्वाइट वरीड फॉर दैट। यहाँ एसीज तो बहुत सारे हैं, बट ये वाली जो गर्मी फेस करने वाले हो, इससे तो आपको भगवान ही बचाए सबको। ऑल दी बेस्ट गाइस, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, जो वहां तक तब तक रहेगा। थैंक यू गुरु, थैंक यू महाराज, लवली हैव यू, घर आओ अपने। ऑल द बेस्ट। मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी। जो जिक्र इन्होंने किया है गर्मी का, वो क्या है मैं व्यूअर्स को बता के अभी आता। हमको नहीं बताया। तो जिस गर्मी की तरफ ये दोनों इशारा कर रहे थे, आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज दैट गर्मी। यू सी, इस पलटते सीन वाले सीजन में खासियत ये रही है कि हर अलट पलट के साथ ऑलरेडी इन 3 हफ्तों में ढेर सारा मसालेदार मनोरंजन देखने को मिला, और आगे भी यही होगा। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि अब मामला सेटल होने वाला है, यू आर रॉन्ग, फिर से सीन पलटेगा, और ये आज भी जारी रहेगा एक डबल धमाके के साथ। दिस टाइम इज एक्चुअली हैपनिंग। हमारी 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, दोनों टेलीविजन के जाने माने चेहरे, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जितना मैं इनके बारे में जानता हूं, आई कैन गारंटी कि ये आपको एंटरटेन करने में
कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आइए मिलते हैं इनसे। Look at me go. आंख ठुर में से भर के तैयार की प्यार की खिंच खिंच के निशाने हूँ मैं मारती मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है कि तलवार वर्गा वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये है कविता कौशिक, ये है नैना सिंह और ये है फ्रेश। ये लीजिए। सो वेलकम टू बिग बॉस 14। थैंक यू सर। आप दोनों में से ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन है? आपको मिलने से पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब आपको देख के थोड़ा डगमगा रही हूँ। मैं तो सोच के ही डिसकॉन्फिडेंट हो गए थे। सर मैं पहले ही सॉरी। ये बहुत हंसाएगी घर के अंदर। आई थिंक शी इज गोना बी लॉट ऑफ फन। सर मैं पहले भी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि मुझे पता था मैं आपसे मिलने वाली हूँ, और अब तो मेरे तोते उड़ गए तो आपके तोते हैं? हाँ 4। कितने? 4 तोते हैं आपके? वाह, कहाँ गए हैं? घर पे। ये घर पे? यहाँ से उड़ के घर पे चले गए हैं? और आपके कोई तोते मैने वैने कोई है? नहीं सर, फिलहाल एक्चुअली वो जो आप मैंने प्यार किया का कबूतर था जैसा फील हो रहा है, क्योंकि आदत है पैंट शर्ट पहनने की, वर्दी पहनने की, तो ये थोड़ा आई फील वेरी डिफरेंट। ये जो वर्दी की आपने बात की है, तो आई थिंक इट वाज, आपने मुझे एक बार कहा था कि इंस्पायर्ड बाय योर फादर। जी जी, एक्चुअली मेरे पिताजी पहले पुलिस में थे, सीआरपीएफ में थे, और ही हैड दिस नैक कि वो जहां जहां पोस्टेड होते थे तो वो वहां की ना भाषा या एक्सेंट सीख लेते थे, ताकि वो लोकल से उस भाषा में बात करके बिल्कुल उनके हमदर्द बन सकें। तो उनको उनकी जर्नी देख के और उनका पूरा लहजा, पर्सनालिटी, इवन बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग आई कॉपीड। लोग आपको कॉपी करते हैं मैंने अपने डैडी को रियल दबंग को कॉपी किया है। थैंक यू, खुद के फादर को। थैंक यू सर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप
हमेशा से जानती हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ इस शो के अंदर। थैंक यू और मैंने हमेशा से ये कहा है कि इनसे बेहतर लेडी कॉप आज तक के किसी ने नहीं किया है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। नैना, जी आप बिग बॉस देखती हो? सर मैंने लास्ट ईयर देखा था। उसके पहले कभी ना देखा था मतलब मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है, तो मैं वो देखती थी, तो मैं चलते निकलते देख लेती थी, आप होते थे तो मैं देख लेती थी, तो मतलब ऐसे रिलीजियसली नहीं फॉलो किया मैंने कभी। ये सीजन देख के आई हो आप? बहुत अच्छे से। तो ये जो सर हैं जी, ये हमको कुछ ना कुछ खुफिया न्यूज देते रहते हैं, और इन्होंने हमको एक गुप्त खबर दी कि आप बिग बॉस के घर में बॉयफ्रेंड तलाश करेंगी। कर रही थी लेकिन देखने से पहले फिर क्या हुआ? माइंड क्यों चेंज हो गया आपका? फिर बिग बॉस आ गया था, तो माइंड चेंज। सर मैं सच्ची बताऊं, मेरे बहुत अरमान थे इस बार, क्योंकि आई हैव नॉट डेटेड एनीबॉडी, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लड़का मिले तब डेट करा जाए। तो मुझे लगा कि अब बिग बॉस आ रहा है, सब लोग होंगे, सारे लोग मतलब अपनी असलियत लेके आएंगे, और मैं किसी लड़के को क्या पता डेट कर लूं। मेरी मम्मी की बड़ी उम्मीद थी कि क्या पता कि लड़का पसंद आ जाए। फिर हमने देखा बिग बॉस, शक्ल क्या अपना दिमाग में छोड़ के आए। मुझे पहले एपिसोड तक उम्मीद थी कि चलो अभी मैं भी सलमान सर हैं तो कॉन्शियस हो रहे होंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे, कुछ लोग ज्यादा ही बात कर गए, बट फिर मुझे लगा घर में जाके सब सही हो जाएगा। घर में जाके तो ऐसा सही हुआ कि दिखे ही नहीं। तो सर मुझे लिटरली उम्मीद थी कि कोई अच्छा होगा, मतलब अगर जो भी पर्सनालिटी है वो लेके आएंगे और किसी की आड़ में नहीं खेलेंगे। बट मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा पावरफुल हैं, बिकॉज उनको किसी की आड़ नहीं चाहिए। ये लोग, इन लोगों को ग्रुपिज्म चाहिए, इनको इंडिविजुअल खेलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली आप बोल रही हैं कि इस घर में सब वर्क इन प्रोग्रेस है और कुछ ऐसे हैं कि जिनका वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ सर, अगर मुझे कोई कहेगा ना कि तुम अभी आई हो 15-20 दिन बाद, तो मैं कहूंगी इतने दिन से तो तू भी नहीं दिख रहा था। और मुझे ऑनेस्टली सर ऐसा लग रहा है कि इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो थोड़ा मैंने देखा, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सोच के आए हैं, बहुत ओवर प्रिपेयर्ड हैं। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, बट शायद ये बिग बॉस का ना एक बड़ी छवि बना के आए हैं कि इसमें ऐसे ही होता है। एंड स्पेशली जो एक परसों का एपिसोड था या कल का, जिसमें एजाज और पवित्रा बिल्कुल ऐसे आ गए थे, यू नो, क्लोज, लाइक हाउ सिद्धार्थ एंड आसिम यूज्ड टू, यू नो। तो मैंने ना ऑनेस्टली म्यूट कर दिया, क्योंकि वो, और जब मैंने म्यूट कर दिया, मैं थोड़ा फोन से खेलने लगी, फिर मेरी नजरें वापस गई स्क्रीन पे, तो मुझे लगा कि अभी दे माइट ब्रेक इनटू अ किस। आई थॉट सो, एंड दैट ऑनेस्टली आई थॉट दैट विल बी नाइस, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज कितना हेट और नफरत देखना। आप घर के अंदर प्यार फैलाने जा रही हो? जी सर, मैं ये तो चाह रही हैं डेट करना। नहीं, मैं नहीं चाह रही हूँ सर कि मैं वहाँ लोगों के मंत्र मुझे वैसे ही आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनके किसी के तो नहीं, मैं अपना ख्याल ना छोड़ के आ गई। नहीं, किसी ना आपके नहीं तो किसी ना किसी के तो बहुत ही चल रहे हैं। भाईजान भी तो बने हुए अंदर, वो जान है भाईजान है, पता नहीं रहा, तो चल रहा है ना। भाईजान चीचा? अरे नहीं, कौन पे? अपने जान कुमार जी। हाँ, अच्छा। सारी CBI मैं निकाल के आई हूँ। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आप दोनों से कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं सर, आज हम पहली बार मिले हैं। पर मैं इनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, मतलब Everybody has such good taste here, man. I mean, from the host to the contestant. सच्ची में मेरी मम्मी ने कहा कि इसी से भी लड़ना है, इनसे मत लड़ना। बट इन्होंने कहा कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। अब सर, अब इन्होंने ठान लिया है कि बिग बॉस के घर में फैन फ्रेंड अरे टीम अप नहीं करेंगी। अरे सर, मैं हूँ, मेरी मम्मी ने स्पेशली बोला है कि नहीं लड़ने का। और मम्मी ने क्या क्या बोला है? मम्मी ने बोला है लड़ने का। जहाँ जरूरत पड़े लड़ने का, देने का, वापस देने का। करेक्ट बात है। जी बिल्कुल सही। तो कविता है, नैना, इस बिग बॉस सीजन 14 में हमने एक BBQ टेस्ट किया है। अब आप यहाँ पर जा रही हो घर के अंदर, तो आप दोनों का भी एक BBQ टेस्ट लेंगे हम। राइट। तो बिग बॉस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे हम आपसे, और देखते हैं कि कौन ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। ओके। एक के हाथ में हम डमरू देंगे और एक के हाथ में भोपू, और जिसको जो पहले आंसर स्ट्राइक हो वो डमरू या भोपू बजाए।
पहला सवाल ये है, घर में पवित्र को कौन पसंद है? कौन? एजाज या अभिनव? एक जवाब देना है सर, ऐसे थोड़ी है। अभिनव। अभिनव? 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 रियली? हाँ, जितना मैंने देखा और जितना मैंने सुना। इसको लेके तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो मैंने नहीं देखा, बट लेकिन जवाब करेक्ट है आपका। वाह, जीत गई हैं आप। सच बोलती हूँ मैं, चाहे भले ही वो लोगों को बुरी लग जाए, पर सच बोलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड सवाल, जान की जान किसमें अटकी है? कौन? इस तंबोले की तरह तंबोली पे। अरे वाह, सही जवाब। हाँ, आप शून्य। अभिनव का फेवरेट टूल क्या है? क्या टूल? मेरे को सवाल ही समझ में नहीं आया, मतलब अभिनव का फेवरेट टूल क्या है? टूल? हाँ, औजार। सर इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ स्टेज पे सर? इनके पास है, इनके पास है। दीजिए दीजिए। स्क्रू ड्राइवर है। करेक्ट। घर का ज्ञानी कौन है? एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, घर का एक ज्ञानी है अभिनव। अभिनव। चलो 3-1। अरे बकाप, थैंक यू सर। अरे बकाप। हाँ, किसके आंखों से गंगा जमुना ओके। रूबीना। जैस्मिन। जैस्मिन। सर मैंने देखा कि अभी लास्ट में बहुत बेकार की बात पे रोई है रूबीना, इसलिए मैंने शुरू से देखा है, वो शुरू से बात पे रोई है। लेटेस्ट चलता है यार, शुरू में क्या? जैस्मिन इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, सॉरी। पवित्र एजाज को प्यार से क्या बुलाती हैं? चीचा। नहीं, वो तो सर बुलाते हैं। आप बुलाते हो? मैंने आप पे ज्यादा फोकस किया, मैंने उधर फोकस नहीं किया। खान साहब। खान साहब, सॉरी, खान साहब। नेक्स्ट, राहुल की वजह से कौन से रंग का टॉवल फेमस हुआ है? पर्पल। करेक्ट। आपने बोला था कि तुम्हारी वजह से पर्पल रंग फेमस नहीं हुआ है। सर इनको इस गेम का विनर डिक्लेयर करवा देना एंड सेव मी द एम्बैरेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। नहीं, ये सवालों पर हमने बहुत मेहनत की है। घर वालों के हिसाब से किसके दिमाग में ज्यादा कचरा है? दे दीजिए सर, ये बहुत उस्ताद हो रही हैं बजाने में, इनको दे दीजिए। रूबीना। हाँ, मेरे को पता था सर ये, लेकिन इतना जोर से बजा रही हैं कि मैं कैसे बीच में इंटरप्ट करूं? जोर से बजी तो नहीं रहा है वो। 10 सवाल पूछने वाला था, अभी क्या फायदा है नहीं ना। हाँ सर, मैं आई डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी द लूजर ऑफ दिस राउंड। थैंक यू। तो ये टफ फाइट रहा है, बहुत टफ फाइट रहा है। मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा है। तो आप दोनों का BBQ टेस्ट पूरा हो गया है। अब आप जाके वहां पर बैठ जाइए। तो ये है घर के अंदर जाने वाली हमारी 2 वाइल्ड कार्ड सदस्य, कविता कौशिक एंड नैना सिंह, न्यू फ्रेशर्स ऑफ द हाउस। अब एक थर्ड फ्रेशर को मैं बुलाने जा रहा हूं, एक ऐसे टेलीविजन एक्टर को बुलाने जा रहा हूं मैं, जो होस्ट भी है, VJ भी है, RJ भी है, और जिनके बारे में काफी न्यूज आ रही थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ। प्लीज वेलकम शार्दुल पंडित। बड़ी तुम स्मार्ट हो गई हो, हमारे प्रेस के नए अलग अलग तुम लेके आ रही हो। हाँ, बहुत अच्छा करती हो यार। सर मैं सैनिटाइजर पीकर ही आ गया था। क्यों नहीं पीते सैनिटाइजर? लगाने के लिए? नहीं, पीने क्योंकि के लिए 6 महीने के अंदर मुझे 600 करोड़ बार लगा है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो आई हैव दिस लाइक रियल कोविड एंजाइटी कि मतलब मैं छीका, मुझे कोरोना हो गया। इनफैक्ट पूरे बिग बॉस वालों को भी मैंने हर 3 दिन में फोन लेके सुनो हो गया। सो ऐसी हालत हो रही थी मेरी। आप घर के अंदर भी ऐसे ही करोगे? सर वहां मैं दूसरों को लग जाऊंगा, मैं उनका कोरोना बन जाऊंगा। वाह, करते क्या हो आप? सर अभी तो टपरे खुल गए जिंदगी के, कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज जॉबलेस, आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 or 2 years। उसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले सर रेडियो से शुरुआत की थी, रेडियो जॉकिंग करता था, और एक बार मैं आपका इंटरव्यू लेने आया भी था, बहुत पहले की बात है। और उसके बाद टेलीविजन एक्टिंग की शुरुआत हुई, फिर मैं दुबई चला गया, वहां रेडियो कर रहा था। उसके बाद वापस आया, वीजिंग कर रहा था, फिर वापस से एक्टिंग में आया, टीवी किया, और उसके बाद कुछ नहीं कर रहा था। ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ
तो लोग इंडोर से आप इंदौर चले गए? हाँ सर हमारे इंदौर में जैसे मैंने आपको कहा कि कहते टपरे खुल जाना, इट्स अ वर्ड जब आप I know that word, I'm from there, so या आई नो तो जॉब नहीं था, पैसे खत्म हो गए थे, रेंट तो मांग रहे थे, उधार भी बहुत ज्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा निकल लो क्योंकि अगर मैं उधार चुकाने लग जाता तो मतलब बट जनरली आई वाज नॉट इन अ फेज वेयर आई कुड सर्वाइव इन मुंबई। तो इंदौर में कौन कौन है फिर? सर मम्मी पापा सिस्टर नेफ्यू एंड मेरे ब्रदर इन लॉ। चलो बहुत अच्छी बात है, फैमिली से मिल लिए, उन्होंने आपका ये लॉकडाउन पीरियड क्लियर कर दिया। यही लोग काम आते हैं बार बार, और वहां से आए हो तो आपको ये शो मिल गया है, तो यहाँ से आई होप के आपके टपरे वापस से बंद हो जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो शार्दुल, मैं आपको दो ब्यूटीफुल कन्याओं से मिलवाना चाहता हूं जो कि आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रही इस वक्त। नैना सिंह एंड कविता कौशिक जी। हाय हाय। न्यू फ्रेशर्स जो कि आप तीनों आज अंदर जाएंगे। आपने लॉन्च एपिसोड में देखा होगा कि जितने भी फ्रेशर्स यहाँ पर आए हैं उनका हमने बीबीक्यू टेस्ट किया। जी सर। ये देखने के लिए कि क्या वो बिग बॉस के घर में एंटर करने के लायक है कि नहीं। जी। और जो लायक थे वो भी अंदर गए, जो ना लायक थे वो भी अंदर गए। अब हम देखते हैं कि आप लायक हो या ना लायक हो। ईद विच वे, क्योंकि आप यहाँ पर आ ही गए हो, हम आपको अंदर भेजेंगे, उसके बाद हमारी जनता डिसाइड करेगी कि आप कब बाहर आओगे या अंदर टिके रहोगे। जी सर। तो आप एक आरजे रह चुके हो, और आरजे की सबसे बड़ी खासियत होती है हाजिर दिमाग, स्पॉन्टेनिटी। तो बताइए, अगर ये घर बिग बॉस हाउस के बजाय बिग बॉस जू होता, बिग बॉस जू, तो हमारे हाउसमेट्स कौन कौन से जानवर या पंछी होते और क्यों? पवित्र। सच जंगली बिल्ली। आपको क्यों ऐसा लगा? मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है सर। एक्चुअली मैंने कुछ ऐसा देखा भी था जहां पे उनके और एजाज के बीच में ऑलमोस्ट क्लॉज आउट हो चुके थे, और अगर वो ज्यादा पास आते तो या तो फूल मिल जाते या फिर निशान आ जाते। तो आई थिंक वो जंगली बिल्ली है। ये आपकी जंगली बिल्ली? जी सर। ऊपर से मोनी रॉय, नीचे से करीना कपूर। जान? मेरे ख्याल से भंवरे। क्यों सर? ये जान की होती है, वहीं मंडरा रहे होते हैं या भवरा रहे होते हैं। सो आई थिंक ही इज काइंड ऑफ क्यूट। सो ये ज्यादा मतलब मुझे ऐसे खतरनाक जानवर नहीं लगते हैं, क्यूट से जानवर लगते हैं, तो मुझे लगता है ये भंवरे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, तंबोली। तंबोली सर, इनके बारे में मेरा ये ओपिनियन चेंज हुआ है। एक्चुअली मुझे लगता है ये इच्छाधारी नागिन थी जो कौवा बन गई, क्योंकि सर जब ये वो हैं करती हैं तो इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक दैट टू मी। नेक्स्ट, ये देखिए सर, ये पति हैं सर। वो इससे बड़ा एनिमल तो होता नहीं है सर, और डोमेस्टिकेटेड भी होता है। सो आई थिंक ये पति हैं। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा है। तो फिर ये क्या है? सर ये लोमड़ी। लोमड़ी? या शी इज वेरी क्लेवर। आई थिंक शी इज स्मार्ट एंड क्लेवर, एंड आई थिंक शी इज या लोमड़ी। जास्मिन? सर चूहिया। सर एक छोटी सी क्यूट सी चूहिया होती है, और एक्चुअली मुझे इनको देख के टॉम एंड जेरी की याद आती है सर। उसमें जो छोटा सा वो जेरी होता है वो बहुत क्यूट होता है, लेकिन जब वो अपनी करवाने पे आता है तो टॉम की हालत खराब कर देता है, और इनमें वो पोटेंशियल मुझे लगता है। राहुल? कट फोड़वा, वुड पेकर। ये कई बार मैंने ऐसे देखा है कि ये जाके लाइक जैसे जहां पे यूज नहीं है, जैसे वुडपेकर करता रहता है, ऐसे ठोकता रहता है वहां पे, ये कई बार ऐसे मुझे दिखे हैं, तो मुझे इसलिए ये वुडपेकर लगते हैं। अब आएंगे एजाज। सर ये बागड़ बिल्ला, क्योंकि सर जब टास्क शुरू होता है तो एजाज को मैंने हमेशा देखा है, वो एक तो वो पूरे समय सीरियस रहते हैं, वो कभी हंसते हुए मुझे दिखे ही नहीं है, और वो बहुत ऐसे एकदम उनका एक्सप्रेशन रहता है। और मैंने एक मीम देखा था जिसमें बागड़ बिल्ले का फेस था। बागड़ बिल्ला इज अ वाइल्ड कैट और इट्स अ हाइना, आई गेस। It's a hyena. Yeah. Hyena. And also he's somebody who's very competitive and he's dangerous to people. So yeah. अब ये जो दो फर्स्ट इंप्रेशन में क्या? बहुत कमाल दिखती हैं। कौन सी वाली का पूछे सर आप? दोनों आप कौन सी वाली की? सर इनको मैं एक शो में मिला हूँ, नैना को। गोदी में भी बैठी हैं ये मेरे उस शो में।
जी मैं होस्टिंग कर रहा था, आपको ऊपर बुलाया था कमेंट्री बॉक्स में। उसे गोदी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं साथ में होस्टिंग करना। हाँ वही, मतलब मैं 2 चेयर। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। मेरा ध्यान आप पे था तो मैं कैसे अपने शब्दों पे ध्यान। कोई बात नहीं, तब भी। और सर इनका मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, एंड आई हैव टू से दैट, बिकॉज जब इन्होंने अपना टेलीविजन पे एक शो किया था जहां पर ये पुलिस वाली बनकर आई थी, मेरा मन था ये मुझे गिरफ्तार कर ले। बहुत ही सुंदर थी और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आई थिंक शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। यू वेलकम। और आपका कोई फर्स्ट इंप्रेशन इनके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एंटरटेनिंग रहेंगे। एंटरटेनमेंट की घर में क्या हो गया सर? हाँ नहीं क्योंकि सर मतलब एटलीस्ट फनी कुछ इनके निकल रहे हैं ना अंदर से बबल्स, और उसकी जरूरत है अभी घर में, क्योंकि बहुत नफरत का माहौल मुझे ऐसा लग रहा है कि फैला हुआ है। तो थोड़ा एक कोई लाइक एक जोकर आएगा आप तो घर में जाके शांति फैलाएंगी? शांति नहीं सर, मस्ती थोड़ा इस टाइप का एक जोकर आएगा तो थोड़ा इन अ वेरी नाइस जी। इट्स आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। और लड़ाई तो होती रहेगी लेकिन ये मस्ती करेंगे सर, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है गोदी के बारे में? सर जब तक बोल रहे थे तब तक तो ये मुझे कंटेंट नहीं मिला, मुझे लगा मुझे एक मुद्दा मिल गया अंदर इनसे बहस करने के लिए। गोदी अलग होती है। और व्हाट इज सो रॉन्ग विद गोदी? सर गोदी में बैठना इज, आई एम सॉरी, आई वोंट। बच्चे गोदी में बैठ के जाते हैं, कुछ बच्चे तो पेशाब भी करके चले जाते हैं, उसके ऊपर तो कोई माइंड नहीं करता। गोदी में आके बैठी है ये मेरी, मैंने माइंड कर लिया है, अब मैं आपका दिमाग खराब अंदर करूंगी। मेरा तो पहले से दिमाग खराब है, बट आई वुड लव यू टू डू दैट, सो थैंक यू। थैंक यू। एक स्टेज पे ही लड़ लिए हैं सर, ये बताइए मैं कहाँ, मैं योगा करके मैं चाह रही हूँ थोड़ी शांति। मैं तो बहुत ही खुश थी कि वाओ ही इज सो नाइस विद हिज आंसर, कि मैं ही नहीं हूँ, जो कोई और भी है जो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आया है, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन आपने गोदी से पहचान लिया? नहीं सर, पहचान तो मैंने लिया ही था। शार्दुल आई लाइक BCL में भी बहुत हंसी मजाक, तो ही इज एन अमेजिंग एंकर एंड ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस, जैसे आपने कहा। पर ये गोदी में बैठी थी आगे, ये क्या बात हुई यार? हाँ वैसे तुम अजीब आदमी हो यार, पहली बार अभी तुम मतलब तुम कहते कि मैं इनसे मिल चुका हूँ, ये बड़ी प्यारी है, तो मैं अभी आने से पहले मैंने इतनी लड़कों की बुराई की है, इतनी लड़कों की बुराई करी है, मुझे लगा चलो शार्दुल है तो देख लेंगे। अब शार्दुल है, देख लेंगे। तो देख लो ना, मैं तो चाहता हूँ तुम देखूंगी अब तो। देखती रहो तुम, जब तक मुझे देखती रहोगी मुझे बहुत खुशी मिलेगी, जेन्युइनली। मेरा नाम भी नैना ही है वैसे। ये तो आंखें जरूरी नहीं है कि देखे, मेरे कान, दिमाग, नाक सब। ये फ्लर्टिंग अभी से शुरू हो गई? पता नहीं ये गाड़ी कच्ची में उतर गई है। सर मैंने आपसे कहा ना, मुझे लग रहा है कि जब खत्म होगा ना ये वाला सीजन, ये फुल फ्लर्टिंग है, ये फुल फ्लर्टिंग है। दो तीन जोड़ियां, ये कोई नोक झोंक नहीं, सब ये फ्लर्टिंग है, ये कोई झगड़े वाले। सर हाँ मैं सर बता रही हूँ, हमको शादी अटेंड करनी पड़ेगी इस सीजन के बाद। आई एम लिटरली अपसेट। दिस इज माई वे ऑफ बीइंग अपसेट। आई एम सो सॉरी बट दिस इज माई वे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो शार्दुल, आपने कहा कि कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया। जी सर। जब आप डाउन एंड आउट फील कर रहे थे, हम आपकी बात एक ऐसे ही फ्रेंड से करवा रहे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो है करण पटेल। अरे एंड हिज वाइफ अंकिता। कॉल कनेक्ट करें प्लीज, वीडियो कॉल। करण। Welcome, bhai. How are you? All good. How's it going? Hi. How are you, Ankita? All good. Yeah. कुछ रिश्ते होते जो रिश्ते होते ऑफ ब्लड, कुछ होते हैं ऑफ बॉन्ड, एंड इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, अगर मुझे ये मौका मिला है कि मैं बच गया उन सब चीजों से और यहाँ तक पहुंच गया, और मैं अभी तक बहुत नर्वस था आप जब सामने खड़े हुए थे, बट इन दोनों को देखते से ऐसी एक स्ट्रेंथ आई है। आई जस्ट वांट टू से भगवान करे ऐसे दोस्त सबको मिले, एंड दे आर फैमिली टू मी। थैंक यू सो मच। अब घर के अंदर जा रहा है तो क्या एडवाइस देना चाहोगे आप इसे? मेरी एडवाइस अंदर जाके यही होने वाली है कि भाई अपने आप को किसी से कम मत समझना। यू आर गॉड स्पेशल चाइल्ड, यू आर द चोजन वन, ही इज टेस्टिंग यू फॉर समथिंग। एंड भाई मैंने शार्दुल को ना एक तकिया कलाम बोल के भेजा था। शार्दुल जरा भाई को बोल के सुना। हवाम में नंगे तमाम सारे बराबर है भाई, बिग बॉस का घर है, एंड एवरीबॉडी इज इक्वल, सो जस्ट प्ले योर गेम। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ एंड आई थिंक यू विल कम आउट अ विनर। अच्छा भाई एक बात और, वहां पर एक और भी हैं जो दोस्त हैं मेरी, जो आप जिस किससे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कविता कौशिक। सो के ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल। शी ऑल्सो बिकम फ्रेंड फॉर लॉन्ग टाइम।
ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट करण, थैंक यू अंकिता, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आई लव यू All the best, गाइस, Shahrukh. We love you. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कविता, ऑल द बेस्ट शार्दुल, All the best, Naina. All the best, Kavita. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो आप घर के अंदर बहुत जल्द जाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा वहां पर वेट कीजिए विद कविता एंड योर फेवरेट नैना। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। तो ये तीनों नए फ्रेशर्स घर के अंदर जाकर बहुत ज्यादा नजर आने की कोशिश करेंगे, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो घर के अंदर है कि उनको अंदाजा है कि वो एक 60 मिनट के एपिसोड के अंदर ऑडियंस को कितना नजर आते हैं। आई डोंट थिंक सो। और यही जानने के लिए कि कौन कितना नजर आता है, घर वालों को एक टास्क दिया गया है। आइए देखते हैं क्या हुआ उस टास्क के अंदर। बिग बॉस का एक एपिसोड 60 मिनट्स यानी कि 60 मिनटों का होता है, जिसमें कोई ज्यादा दिखता है तो कोई कम। इसीलिए बिग बॉस आप सभी को एक कार्य दे रहे हैं, जिसके चलते आप सभी घर वालों को आपसी सहमति से ये डिसाइड करना है कि एक 60 मिनट के एपिसोड में कौन सा सदस्य अपनी पर्सनालिटी को दर्शाते हुए एंटरटेनमेंट, गुस्सा, जोश, गेम खेलने का तरीका और ऐसे कई पहलुओं के आधार पर कितने मिनट के लिए दिखाई देता होगा। जिस सदस्य को जो नेक टैग मिलेगा उसे कार्य के अंत तक पहनकर रखना होगा। ये मिनट्स कुछ इस प्रकार होंगे: 23 मिनट, 17 मिनट, 9 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट और 0 मिनट। टास्क में मेरी स्ट्रैटेजी काम आती है। टास्क में मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। उसके बाद जोश है, जोश मेरे में सबसे ज्यादा जोश है। कमांडो भी मेरे को बुलाती है ये। और मुझे लगता है एंटरटेनमेंट का पार्ट। मैं जोश की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे एंटरटेनमेंट लगता है वो जो आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट तो वेरी गुड। एंटरटेनमेंट भी है इसमें। मैं जितना भी जिसके साथ मजाक कर सकता हूँ करता हूँ, क्योंकि माहौल बहुत ही नेगेटिव हो जाता है जो मेरे दिमाग पर भी असर करता है, तो मैं मजाक मस्ती में उसको भी निकाल देता हूँ। तो मेरे को लगता है मेरे को एटलीस्ट 23 मिनट मिलना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता आप 23 डिजर्व करते हो, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो एंटरटेनिंग पार्ट है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मेरे हिसाब से आप दिख रहे होंगे ऑनेस्टली 9 मिनट। मेरे हिसाब से 5 मिनट्स इज द फुटेज दैट आई थिंक ओवरऑल मैं देखूंगी। आई वुड से 9 मिनट्स फॉर यू एजाज भाई, बिकॉज मुझे यही लगता है कि आपका एंटरटेनमेंट जो है वो काफी मोनोटोनस हो जाता है एक पॉइंट के बाद। मेरे को मेरा जोश और गुस्सा भी एंटरटेनमेंट लगता है। ओवरऑल मेरे को लगता है 9 पर है, लेकिन मेरे को लगता है 9 से तो ऊपर होना चाहिए मेरा। तो आप 9 से करते हैं 9 लेना चाहते हैं? मैं 17 लेना चाहता हूँ। 17 तो नहीं बनता। बार्गेनिंग कैसे होगा? ठीक है, अभी हमको नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक तो आप बैठ जाइए दूसरे। ओके इसको आने दो। आप आ जाओ। नहीं, पर ऐसे तो फिर उलझते रहते हैं। एक नहीं, लेकिन तो यार उसका पर्पस ही वो है। आई थिंक एक बार सबकी सुन लेते हैं। करो। बैठ जाइए। मैं अपने आप को 17 इसलिए देना चाहती हूँ या 17 मिनट में दिखती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस शो के अंदर जब से आई हूँ मैंने अपने इमोशन से लेके और अपना रौद्र रूप तक सब दिखाया है। किचन से लेके चाहे टास्क में स्ट्रेटेजाइज करना हो चीजों को, या फिर मैं बोलूंगी पीछे से बैठ के गॉसिप करना भी क्यों ना हो, मैंने इस शो में सातों सुर पकड़े। पवित्र, मैं आपको 9 मिनट्स देना चाहूंगा। उसकी वजह यह है कि आप टास्क अच्छा करती हैं, आप इमोशनल हैं, बट मुझे ऐसा लगता है काफी बार आपका मुद्दा जो होता है ना वो मेन पॉइंट से काफी दूर भाग रहा होता है। आपके जहाँ इमोशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, आप थप्पे से वो एक्सप्रेस करती हो। सो फॉर मी ऑल्सो इट विल बी येस 9 मिनट्स तो डेफिनेटली, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होता है। आई अग्री टू दैट। पवित्रा का है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो झगड़ा बहुत अच्छे से करती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है उसके लिए झगड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मुद्दा। तो मुझे 9 और वो 17 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, तो मुझे एक्चुअली बीच में देना है, लेकिन आई स्टिक टू 9 और बाद में फॉर आर्ग्यूमेंट सेक लेट हर प्लेस समथिंग एल्स, तो आई कैन चेंज माय माइंड। पिछले कुछ टास्क मैंने अच्छे परफॉर्म किए हैं, मुझे काफी तारीफ मिली है सीनियर से भी। जीतना हारना अगेन इट्स सब्जेक्टिव डिसीजन, वो मेरा नहीं है, तो डेफिनेटली आई थिंक आई वुड गो विथ 9 मिनट्स। जान ने बोले हैं 9, लेकिन मैं उनको देना चाहता हूँ 1.5।
वो भी इसलिए क्योंकि वो निकी के साथ बहुत ज्यादा बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके चलते वो थोड़े बहुत दिख जाते होंगे। उनका खुद का गेम प्लान जीरो है। Being very very honest today, 30 seconds मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं गलत फहमी में थी कि उनकी कुछ पर्सनालिटी है, बट आज मुझे मालूम चला कि उनकी सच में कोई भी पर्सनालिटी नहीं है। वो मेरे साथ बैठते थे, मैं उनको 2 बातें समझाती थी, वो उस इशारों पे नाचते थे। उन्होंने टास्क में भी अपना मेहनत बिल्कुल नहीं दिखाया, फिर वो कोई भी टास्क हो, मुझे नहीं लगता कि उनमें वो भूख नहीं है कि किसी भी चीज को सीरियसली लेने की। शुरू से सिर्फ कॉमेडी करते, गाना गाते, बट दिस शो इज नॉट ओनली अबाउट सिंगिंग। आई अप्रिशिएट यू आर अ गुड सिंगर, बट सिर्फ गाना गाने से लोग, मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस भी आपको दिखाएंगे 9 मिनट या व्हाटएवर। सो मेरे हिसाब से 30 सेकेंड्स इज मैक्स। 3 मिनट तेरा एक गाना आएगा, मेरे को लगता है आधा गाना आएगा, अपनी थोड़ी मजाक मस्ती आएगी, निकी के साथ इंटरेक्शन, तो मेरे को लगता है 3 मिनट। मैं जैसे कि कुछ लोगों ने यहाँ पे 23 मांगे, 17 मांगे, मैं वो क्लेम नहीं कर रहा हूँ। कंसिडरिंग माई सेल्फ, एंड मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जितनी लंबी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैं अपने आप को 9 मिनट देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। में जब मेरा जोश होता है तब वो भरपूर होता है, आई गो ऑल आउट। घर पे जहाँ तक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स की बात हुई है तो वो मेरी हुई है यहाँ पे कुछ लोगों के साथ। ह्यूमर ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंटरटेनमेंट, इसलिए मैं अपने आप को एक मॉडेस्ट 9 मिनट देता हूँ। मैं 5 मिनट दूंगी। वो इसलिए क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो हो सकता है आप वैसे हैं, लेकिन शो के मुताबिक जो अगर मैं कंटेंट देखूं तो वो काम नहीं करता फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, वो भी क्योंकि बिकॉज आप थोड़ा बहुत गाना गाते हैं शो में, इसलिए वो दिखा देते होंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द एंटरटेनिंग थिंग। किसी के भी मुद्दे में घुसते भी नहीं हो, ना एंटरटेनिंग करते हो, ना सुबह उठते हो, ना नाचते हो। सो आई थिंक सो 2 मिनट्स इज परफेक्ट फॉर मी, फॉर यू। मैं राहुल को देना चाहूंगा 1.5 मिनट। वो भी इसलिए क्योंकि राहुल को शायद पता है या नहीं पता है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इरिटेंट है, और वो मैं ही नहीं बहुत घर वाले फील करते हैं। उसके चलते लोगों से उसकी बहस होती है, और वो बहस हमेशा एक बड़े ही क्रॉस लेवल पे चली जाती है, जिसको बोलते हैं हट चल हट, हट। वो दिखाने लायक नहीं है, वो बोरिंग हो जाता है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आई विल गो फॉर 23 मिनट्स। डे 1 से स्टार्ट करती हूँ। आई हैव प्लेड इंडिविजुअल, ग्रुप में भी खेला है, संचालक बनी हूँ, अपने टीम को जिताया है, विच आई से ओपनली। हर एक पर्सन से मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ है, और टास्क में भी मैंने खेला अच्छे से, एज ए ग्रुप भी खेला, इंडिविजुअल भी खेला। सबका दिल कहीं ना कहीं जीता, कहीं ना कहीं ना भी जीता, लोगों को खुश भी किया। एज एन ऑडियंस अगर मैं अपने आप को भी देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, घर में मुझे लगता है मैं रोशनी फैलाती हूँ, और मैं इतना नाचती हूँ, एंटरटेन करती हूँ लोगों को, और हमेशा करती रहूंगी। सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर 23 मिनट्स। I'll go with 17. I'll go with 22. I go with 9. तेरे बोलने से क्या होगा? आपके हिसाब से आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती होंगी, बट आपका भी मोनोटोनस हो जाता है। क्या है कि एक सर्टेन बात करने का तरीका, टोन, वो क्या है एक बार दिखा दिया ना, एक बार दिखा दिया ना, तो वो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज रोज दिखाते हैं, अगेन आपको लगता है कि बाहर जाके डांस करना ही अगर एक पर्सनैलिटी नहीं, एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है कि वो बेड पे बैठ के वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो मेरी पर्सनैलिटी है। एनीवे आप जो भी हैं, आप अपने आप को आप बहुत बड़ी तुरंखा समझती है, जो अच्छी बात है, बट आपको 9 मिनट्स में दे दूं। ये आई थी, शी वॉज ऑन फायर, शी वॉज अमेजिंग एब्सोल्युटली, बट वही हुआ कि उनका बिहेवियर, उनका नेचर प्रिडिक्टेबल हो गया, कि पता है कि उनका ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो उसके साथ ऐसे रिएक्ट करेंगी, वो जान के साथ ऐसे बिहेव करेंगी, वो राहुल के साथ ऐसे रहेंगी, सो इवेंचुअली बिकम्स बोरिंग। तो उस हिसाब से मैं उनको 9 इज गुड। हो गया खत्म। नहीं, अभी आपसी सहमति किसी की नहीं हुई है, बात करना खत्म हुई। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं खत्म हो गया अवधि कि आपको जो कार्य दिया गया है उसके लिए जो अवधि निर्धारित की गई थी वो पूरी हो चुकी है। अभी तक
एक भी सदस्य के बारे में आपसी सहमति से कोई भी फैसला नहीं हो चुका है, जबकि चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि एक एक सदस्य के बारे में आप फैसला लेते जाएंगे और वो नेक टैग पहनते जाएंगे। ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग आपसी सहमति पर पहुंच पाएंगे, इसलिए बिग बॉस का सुझाव है जिस सदस्य को अपने लिए जिस वक्त का नेक टैग उचित लगता है वो आप पहनें। मुझे ये उचित नहीं लगता है, ये उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। 9 में को दे दो ना, 2 क्यों चाहिए आपको? 9 मिनट उनका है। अरे उनके पास तो 3 है, मेरे को 9 दे दे। 3 ले लो अभी। अरे तू कितने लेके घूमेगा यार? अभिनव सब लोग ने बोला मेरे को 9 यार दे देना। नहीं बहुमत नहीं थी ना, असहमति आप मालूम है, लेकिन मैं अभिनव आप 2 मिनट दे दो अभिनव, दे दे आप 3 मिनट दे दो आप। अगर आप अग्री नहीं करते हो ना मैं तो नहीं खाती। नहीं मैं मांग रहा हूँ ना उससे, तेरे को नहीं लगता? आपकी सहमति भी तो होनी चाहिए अपनी खुद की बात पे। पर आपको क्यों दूं? अरे क्योंकि मैं डिजर्व दे रहा हूँ मैं। उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए इसलिए मांग रहा हूँ। मैं तो यही बोलने वाली थी और मैं बिलीव करती हूँ और यहाँ से मैं 60 मिनट तक पहुँचूंगी। और मुझे 23 मिनट, हाँ, और मैं एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ इसको 23, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट ज्यादा नहीं हूँ यार। मैं 17 टेबल से सिर्फ झगड़ा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रो नहीं रही हूँ, मैं रोज अलग अलग करती हूँ। मेरे बहुत सारे शेड्स हैं अलग अलग। इस पे बस मेरा दिखती हूँ, मैं बहुत ज्यादा दिखती हूँ। आगे देखिए, तीनों न्यू फ्रेशर्स में से आप किसको रेड जोन में भेजना चाहते हैं? शार्दुल। नैना। मैं नैना लिखूंगी। अब सीन पलटेगा। और घर में आते ही नए सदस्यों ने भड़काई पहली चिंगारी। खुला देखो बोलता हूँ, रूबीना जी और मेरा पहले दिन से 36 का। नहीं वो इतनी इनसिक्योर है ना। उस दिन सलमान सर ने जो मजाक किया था ना, मेरे को तो रजिस्टर भी नहीं हुआ था। ये इतना जोर जोर से रोई है। वो बंदा जो है ना, उसका पति, वो इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं दिख रहा। डिसिप्लिन लाना है घर में, अंदर नहीं जा सकते एक टाइम। देख लिया क्या हशर किया इन्होंने टास्क का? आपसी सहमति पर वंस अगेन पहुंच ही नहीं पाए। ये इस सीजन के प्रथा को कायम रखे हुए हैं और जो भी टैग्स इन्होंने अपनाए हैं स्क्रीन टाइम के, खुशी नहीं है उससे। तो आइए उनसे बात करते हैं और एक काम करता हूं मैं कि मैं आपको उनसे मिलवाता हूं, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि आप न्यू फ्रेशर्स हैं जो कि आप घर के अंदर जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आप वीकेंड पैनल है जो कि डिस्कशन के लिए आए हैं। ओके ठीक है, आइए। ओके हेलो अगेन। तो आप लोगों को एक 60 मिनट्स वाला टास्क दिया गया था जी सर। 60 मिनट कि कौन कितना नजर आ रहा है, लेकिन आप आपसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए और जो भी टैग्स आपने इवेंचुअली उठाए उससे भी आप खुश नहीं हैं। तो आपको मैं किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये हमारा वीकेंड पैनल है। यहाँ पर कविता कौशिक, ओहो, शार्दुल पंडित एंड नैना सिंह, ऑल 3 जाने माने एक्टर्स। ये तीनों शो को काफी क्लोजली देखते हैं। तो आप लोग तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए स्क्रीन टाइम को लेकर, तो ये आपका काम आसान कर देंगे और ये तीनों बताएंगे कि कौन कितना नजर आ रहा है। आर यू रेडी? ओके सर। एक कार्ड 23 मिनट का है वहां पर। 23 मिनट आप किसको देंगी? अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? सर तो फिर मैं कहना चाहूंगी कि 23 मिनट में एजाज को दूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एजाज दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। आपको क्या लग रहा है? सर लोग जोड़े में दिखते हैं, अगर ज्यादा दिखते हैं तो मैं जोड़ा कहूंगी। सर आई थिंक ये सही है। एजाज एंड पवित्रा टुगेदर वर देयर फॉर 20 आपसी सहमति? एजाज एंड पवित्रा। एजाज एंड पवित्रा। चलिए अगला है 17 मिनट। 17 मिनट्स आप किसको दें? रूबीना। रूबीना। चलिए उनके पास 17 मिनट ऑलरेडी है। अगला स्लॉट है 9 मिनट्स। 9 मिनट्स। जैस्मिन भी दिखती हैं जी, ऑफ कोर्स जैस्मिन दिखती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। और नहीं मतलब वो प्यारी हैं ऑफ कोर्स, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो 9 मिनट दिखती हैं। नहीं, बट आई थिंक आई कैन गो विथ व्हाट कविता इज सेइंग। 9 मिनट्स फॉर जैस्मिन इज फेयर।
9 minutes, जैस्मीन। वाह जैस्मीन, आप 9 मिनट दिख रही हो बनाते हुए अभी एक कार्ड है, एक 5 मिनट का स्लॉट है। वो किसके गले में आप डालोगी? आई थिंक निकी। या निकी। तुम बोल, तुमको ऐसा लगा कि तुम 60 मिनट दिखता है लेकिन तुम 5 मिनट दिखता है, अकॉर्डिंग टू ये हमारा पैनल। अब 3 मिनट। जान जी जोड़े में सर, जान और राहुल वैद्य। नहीं, बट आई वुड से दैट अगर जोड़ा है तो फिर जान और निकी एक साथ दिखते हैं, बट कभी कभी निकी No, I बड़ा think ग्रुप है ना। Individually. I think it's Rahul. 3 मिनट आप किसको देंगे? हाँ? जान 3 मिनट। जान, अरे बाबा 3 मिनट टिक रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। अब 2 मिनट्स कौन है? 2 मिनट नूडल। सर फिर तो वही 2 मिनट, फिर राहुल मेरे ख्याल से। आई थिंक निशांत। सर निशांत बहुत कम दिखे मुझे, तो आई थिंक राहुल। 2 मिनट। अब 1.5 मिनट कौन है भाई? अब निशांत, 1.5 मिनट निशांत। निशांत को ऐसा लगा था कि 60 मिनट के ऊपर इनका एक 60 मिनट खुद का एपिसोड चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 मिनट निशांत। अब क्या आधा मिनट? जी सर, अभिनव। अभिनव इसमें खुश है, अभिनव इसमें खुश है। आधा मिनट है भाई अपने पास। हाँ, 5-5 सेकंड करके देखूंगा, थ्रू आउट एपिसोड देखूंगा। देखा आपने कि इस पैनल ने आप लोगों का काम कर दिया, लेकिन ये कितने सही और कितने गलत है इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। हमको पता है कि कौन कितना दिख रहा है, क्यों कौन जितना दिख रहा है उतना बिक रहा है। अभी बिल्डअप के साथ दशहरा के शुभ अवसर पर मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। ये जो 3 हमारे मेहमान हैं, ये कोई पैनल वैनल नहीं है, ये न्यू फ्रेशर्स हैं जो आपको ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर द Thank you. थैंक यू। कविता आ जाओ। क्या ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? शार्दुल की गोदी पर तो वो नैना बैठ चुकी है ऑलरेडी। गोदी इज टेकन। ये शार्दुल ने आज खुद बोला है। दैट्स ट्रू। हाँ, यस। इनकी ऑलरेडी गोदी भराई हो चुकी है, तो आप इतना खुश क्यों हो रही हो? वो गोदी में बैठी, वो ठीक है, कैसे बैठी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दोस्त है। सर मैं कहाँ, तू तो अंदर मिल मुझे। एजाज, आप इतने जो उत्तेजित हो गए भाई, एक्साइटेड। इंडस्ट्री में गिन चुन के 5-6 मेरे दोस्त हैं, उसमें से एक कविता है। चलो अच्छा है जी। लड़ झगड़ लेना अपने दोस्त के साथ। सब करूंगा भाई, सब करूंगा। Can't wait। तो घर वाले सदस्य के आपको मालूम है कि चुनाव का वक्त आ चुका है, तो मैं आपको बताता हूं करना क्या है। तो आप चुनाव करेंगे कि इन तीनों न्यू फ्रेशर्स में से आप किसको रेड जोन में भेजना चाहते हैं, और ये चुनाव ये सीक्रेट बैलेट से होगा। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए अपने फायदे के लिए। कविता, शार्दुल और नैना में से किसी एक को रेड जोन में भेजने के लिए दौड़ के जाओ, लपक के आओ। देखिए, एक नाम लिखना है आपको कागज पे, यस, फोल्ड करके उसको बैलेट बॉक्स में डाल दें, ओके। और क्यों उनका नाम लिखा था उसका एक वाजिब कारण बता दें। ओके। मैं नैना को रेड जोन में डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनको आज फर्स्ट टाइम देखा और मेरे को वो स्ट्रांग नहीं दिखी। मुझे लगता है कि हमें थोड़े प्रोएक्टिव लोगों की जरूरत है घर के अंदर ग्रीन जोन में, एंड नैना मुझे लग रहा है कि वो भी बड़ी पेपी है, स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं रेड जोन में शार्दुल को भेजूंगा। कोई रीजन नहीं है पर्सनल, बस हमें जो दिया गया था टास्क में 3 मिनट का वो जो था, वो कविता ने बोला कि ये जान को देना चाहिए, तो शार्दुल ने बोला आई थिंक वो राहुल को देना चाहिए। वो बात मुझे थोड़ी सी नहीं अच्छी लगी, बिकॉज हमें पता है कि राहुल नहीं दिख रहा, तो उसलिए मैंने शार्दुल का नाम लिया। बिकॉज मैं नैना लिखूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत ही
स्ट्रॉन्ग एंड टफ लगी. सो इफ शी गोज इन रेड जोन, वो होता है ना शुरू में अगर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. मेरा कारण ये है कि अंदर कुछ बातचीत हुई है जिसमें से शार्दुल दोस्त है पवित्र का और इजाज की बहुत क्लोज फ्रेंड है कविता. तो आई थिंक उनके लिए आसान हो जाता रेड बॉक्स में रहना क्योंकि उन ऑलरेडी किसी को जानते हैं. एंड दिस शो इज ऑल अबाउट डिफिकल्टीज. ये कठिनाइयों का शो है. एंड आई थिंक नैना के लिए ये टेस्टिंग हुआ क्योंकि वो इन दोनों में से किसी को नहीं जानती है. तो मैं रेड जोन में जाने के लिए शार्दुल पंडित जी को नॉमिनेट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शार्दुल पंडित जी के जो ओपिनियंस थे वो काफी हद तक बायस्ड थे. बिग बॉस नैना, क्योंकि मुझे वाइब्स थोड़ी वैसी लगी कि शायद मेरे साथ मैच नहीं कर पाएंगे उनकी. शार्दुल, मैं फिलहाल रेड जोन में हूँ. कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. वो बाहर ग्रीन जोन में मेरी बहुत अच्छी अलाय बन सकती है और मुझे लगता है शार्दुल बहुत कड़क खिलाड़ी रहेगा और एंड तक जाएगा. और मुझे लगता है अगर शार्दुल मेरे साथ रेड जोन में रहेगा, हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए. इसीलिए मैं चाहता हूं शार्दुल मेरे साथ रेड जोन में आए इमीडिएटली. मैंने कविता कौशिक का नाम लिखा था इसलिए क्योंकि मेरा एजाज के साथ पहले हफ्ते से ही बहुत मनमुटाव चल रहा है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत अकेले हैं और बहुत अकेले होने के कारण उनके मूड्स में बहुत फ्लक्चुएशन आती है. तो मेरी तरफ से एजाज को एक दोस्त की बहुत बहुत ज़रूरत है जो इस घर में उनके लिए नहीं है. मेरी तरफ से ये पहल उनके लिए है ताकि मैं ये कोशिश कर सकूं उन्हें शायद समझ. सो कविता, नैना एंड शार्दुल, घर के अंदर वोटिंग पूरी हो चुकी है. सभी सदस्यों ने अपना अपना वोट दे दिया है. अब देखते हैं मेजॉरिटी ने रेड जोन में किसको भेजा है. तो अब आप तीनों मनी मन में ये दुआ मांगो कि आपका नंबर ना आए रेड जोन में जाने का. अब अंदर जाए, आइए. रिजल्ट मेरे पास है और मैं आपको अभी बताने वाला हूं. तो आपने जिन्हें चुना है रेड जोन में जाने के लिए वो है आए नहीं, घर में घुसे नहीं और आपने उनको रेड जोन में डाल दिया. तो 4 वोट गए हैं शार्दुल के लिए और 4 वोट गए हैं नैना के लिए और सिर्फ रूबीना ने वोट दिया कविता के लिए कि वो रेड जोन में जाए. अब सीन पलटेगा. ये जो 2 लोगों के लिए आपने 4-4 वोट दिए वो रेड जोन में नहीं जाएंगे, वो ग्रीन जोन में जाएंगे. और क्योंकि कविता को सिर्फ 1 वोट मिला है रेड जोन में जाने के लिए, तो क्या होगा एजाज? वो रेड जोन में आएंगी. पूछ रहे हो या बता रहे हो? भाई वापस से अब सीन पलटा देंगे इसलिए पूछ रहा हूं. कोई गेस कर सकता है? तम बोली तो आजकल कुछ नहीं बोली. हाँ मतलब कविता रेड जोन में जाएंगी. यार समझदारी की दाद देना चाहते. तो अब मैं बताता हूं कि क्या होने वाला है, सीन कैसे पलटेगा फिर से. ओह गॉड. तैयार हो जाइए. क्योंकि कविता को सिर्फ 1 वोट मिला है रेड जोन में जाने के लिए, तो कविता बनती है घर की कैप्टन. Thank you, Rubina. Thank you. I'll show you my Shakti now. इस पलटे हुए सीन में सब कुछ उलट पलट हुआ है. सोचा था क्या क्या हो गया.
ऊपर वाला आपको एक दूसरे से भिड़ने की ताकत दे, और जो दशहरा का पैगाम है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, वो भी यहां पर देखने को मिले। सो सी यू नेक्स्ट वीक गाइज, एंड आई एम सेंडिंग दीज गाइज इन। थैंक यू भाई। गुड नाइट। तो आइए, आपके घर जाने का टाइम हुआ। आई एम श्योर यू मस्ट बी सो एक्साइटेड टू गो इनसाइड। आई एम सो एक्साइटेड कि आप लोग घर जाएं और मैं आपको अगले वीकेंड पर आके यहाँ से घर में देखूं, ठीक है? तो कविता कौशिक, नैना सिंह और शार्दुल पंडित घर में जा रहे हैं, ये हमारे 3 फ्रेशर्स बनकर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक कविता। कैप्टन, नैना, शार्दुल, आइए। बाय, बाय। हाँ, बताओ ना। वेलकम टू द मैडनेस, वेलकम टू द जंगल। आगे देखिए। खुला देखो बोलता हूँ, रुबीना जी और मेरा पहले दिन से 36 का। नहीं, वो इतनी इनसिक्योर है ना। उस दिन सलमान सर ने जो मजाक किया था ना, मेरे को तो रजिस्टर भी नहीं हुआ था। ये इतना जोर जोर से रोई है। घर में घुसते ही नए सदस्यों ने दी पुरानी बातों को हवा। बिग बॉस में मत ना, थोड़ा सा थिक स्किन करके आना पड़ेगा इधर। वो बंदा जो है ना, उसका पति, वो इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं दिख रहा। जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ वो है जान, बिकॉज मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। नेपोटिज्म वाली बात बहुत ही बेतुकी थी। तुमने कलाकार को गाली दिया। नॉमिनेशंस में बाहर आएगी सबकी हकीकत। सुन, फॉर्चुनेट हूँ मैं, मेरा बाप मेरे बाप सारू है। अनफॉर्चुनेट फॉर यू, मुझे जरूरत नहीं कि मेरे बाप कोई हो। इश्क में हर वीकेंड का वार ना बहुत हैवी होता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बधिर वर्ड होता है ना, कि जब आप ऐसा लगता है पड़ाक करके आपको जब पड़ती है तब ऐसे ब्लैंक हो जाते हो आप कुछ टाइम के लिए। एंड आई थिंक हर वीकेंड का वार वैसे ही होता है। क्या सीन पलटते हो बिग बॉस। आज चीचा बहुत खुश हैं, उनकी दोस्त आ रही है और आते ही कैप्टन भी है, तो मजे तो हैं। भी गेम होगा कड़क, शार्दुल भी कड़क है। नेहा भी, नेहा क्या नाम है उसका? नैना भी कड़क है, कविता भी कड़क है। अब आएगा मजा। अब बचकांडे चीजें खत्म। अब है ना हाई स्कूल में आ जाओ, केजी से। मजा आएगा यार। कविता कैप्टन है। देखो, ये पूछनी है, मैंने गेम में कुछ स्ट्रैटेजी बनाई तो क्या गलत कर दिया? कुछ नहीं किया। कौन सी स्ट्रैटेजी? तो फिर हाँ, तो फिर उस पे इतना क्यों बात कर रहा है? पहले तो तुम्हारी जो दोस्ती है ना, हाँ, उसके फाउंडेशन सबके गलत हैं, ठीक है? वो बोलती है कि मैं, हाँ, मेरे लिए कमोडिटी है, फ्रेंड्स मेरे बीट हैं, ये हैं, वो हैं, उसके बाद भी तुम दोस्त बनते हो, तुम्हारे पाए, ठीक है? उसके बाद तुम लोग का कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर एक दूसरे को जाके, जो राहुल ने बोला सही बात थी, तुम लोगों की सस्ती सॉरी है। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था। स्टॉप बीइंग सो जान, स्टॉप बीइंग, पता है तू लोटे जैसा हो गया। क्या? लोटा नहीं होता जिसमें हम लस्सी बनाते हैं, ऐसा गोल है ना, नीचे से मतलब, गोल होता है ना वो, लेकिन तो उसका बैलेंस नहीं होता, तो वो ऑफ बैलेंस होता रहता है। तो ऑफ बैलेंस होता रहता है यार। यही चीज जब वो करे तो ठीक है। कौन करे? निकी। लेकिन हाँ, मैं करूँ तो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो तुझे बोल रही है प्रॉब्लम तूने गलत किया, तुझे रियलाइज कर, है ना? वो तुझे बोल रही है, जब वो करती है तो तुम नहीं उसको रियलाइज कराते, तुम नहीं स्टैंड लेते। तुम लोग अगर लेते भी हो तो थोड़ी देर में पैचअप कर लेते हो। तू इन्फैचुएटेड है उससे बाबा। इफ यू चूज टू बी फ्रेंड्स विद हर, देन किसी का जजमेंट जो कोई सोचता है मैटर नहीं करना चाहिए, देन यू स्टे फ्रेंड्स विद हर। हाँ, बताओ ना। वेलकम टू द मैडनेस, टू द madness. Welcome to Hi Naina, how are you? Hey, कविता। शार्दुल भाई 1 मिनट में आया।
हाय मैं ठीक कर रहा हूँ। हाय बताती हूँ। बताऊँ हाय नैना सॉरी हाय हाय इट्स रियली नाइस। कुछ ही दिन लगेगा। ओह क्या बात है। ये है हमारा बीबी मॉल, इसमें कपड़े हैं। ये है हमारा बेडरूम। तू शेरनी मैं बुरी तो नहीं लग रही। पागल है तू पागल है कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तू बहुत तोड़ तो तेरे को पता है, ठीक है ना। एंड ये गेम है अलायंसेस एंड आई डोंट केयर। फिर मत बोलना मम्मी बन रहा है। जो करना है कर, जो कर रही है बहुत सही कर रही है। जबान सिर्फ बहुत सुंदर है वैसी लग। कैप्टन कड़क है। मैं इंसान ही कड़क हूँ यार। मेरे को देख के तो पापड़ मेल्ट हो जाते हैं कि यार तेरे आने से ना मेरे 2 किडनी बढ़ गए हैं। तेरे को मालूम नहीं। माइक सबका देखना है, माइक सब लोग पहन रहे, कुकड़ू पूरा बजाए। शार्दुल सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जाके अपना बिस्तर रोक ले अभी। कौन सा पसंद है? बिस्तर नहीं है। मैं बताऊं कौन सा खाली है? खाली है डबल वाला, वो डबल बेड खाली। सिंगल बताओ। सिंगल बेडशीट कोई खाली, मतलब बेडशीट। ऑनेस्टली मुझे सिंगल ही लगेगा, बिकॉज़ मेरे को ना रात को लात मारने की आदत है। तो देख लो फिर। आपके सर वैसे भी कोई नहीं अपना बिस्तर मतलब ये जो भी है देख लो, डबल ही खाली है फिलहाल। डबल ही खाली है। ये डबल वो डबल पे कौन है? इस पे कोई नहीं खाली है। तो बस डिब्स। तो रख दे, कुछ सामान रख। क्या रखूं? बस ये भी खाली है क्या? जैकेट रेड जोन में तो इनवे खाली है सिंगल। वो जान का है। वो जान का है। पवित्र फिर मुझसे लड़ेगी क्या कि मेरा बेड ले लिया? सबको सबकी जगह ही लेनी है एट द एंड ऑफ द डे। उसे कौन है लेना है? चल आल टेक। हाँ पवित्र को बोल देना दिस इज माई। अच्छा रख दो कुछ अपना झुमका। मैं पड़ गई, और क्या चाहिए? ठीक है चलो डन। हम सब में आई फील हम सब में ना अपनी क्वालिटी है। हम सब में अपनी यू नो। हाँ तो वो निकलने दो। कॉपी मत करो किसी को। कौन कॉपी कर रहा है? हाँ नहीं लग रहा है। ये बहुत सही बोली। कौन कॉपी कर रहा है? तू लग रहा था। सीरियसली बोल रही हूँ। मैं सिद्धार्थ को कॉपी कर रहा हूँ। ऐसा लगा तुम दोनों जैसे लड़ने को। सीरियसली ऐसा लग रहा था। लगा कब? लगा वो फाइट में क्या ओवर? फाइट में दो एक जो फाइट्स देखी उसमें लगा। उसमें अगर फाइट करनी भी है तो अपना एक फाइट भी। नहीं मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मे भी सिमिलरिटीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तू दिखा, तू कड़क है। स्टार्टिंग में मैंने क्या गलती की थी पता है? सबसे हंसी मजाक किया, मजाक मस्ती किया, वो लोग लगे तो है ना। तो अभी भी वो अभी है ना। अगर मैं दिखा रहा हूँ मेरी असलियत, उनको लग रहा है मैं ये मजाक कर रहा हूँ, मेरी असलियत मजाक है, तो वैसा ट्रीट करे। तो स्टार्टिंग से ही तू काट के। हाँ करेक्ट, ठीक है मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन हाँ तू असलियत में रहे, लेकिन तू इंटरनली खुश रहे। ठीक है यही बात मेरे को कहनी। इंटरनली खुश रहे, जिसकी वाट लगानी है लगा, लेकिन वाट लगाने के बाद अपना स्माइल करना, अपना खुश रहना। वो करने के बाद वो चीज तू खुद पे लेके ऐसा घूम रहा है सारा टाइम। ये घर अलग है, तेरे को मालूम नहीं? हाँ करेक्ट। हो सकता है कि मैं एक हफ्ते बाद मेरा ये हाल हो तो तुम लोग मुझे ये समझाना जो मैंने तुम्हें समझाया। नहीं है। आई कैन नॉट, मतलब तेरे को मालूम पड़ेगा ट्रबल मेकर्स कौन है जो बताएंगे। खुला देखो बोलता हूँ, सबको मालूम है। रुबीना जी और मेरा पहले दिन से 36 का। नहीं मैं सुनो, तुम हर चीज एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू एजाज। मैं बता रही हूँ कविता। ठीक है फाइन। मेरी बात सुन। मैं उसको मैं एक बात बताऊँ, उसका पति क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो इतनी इनसिक्योर है ना कि उस दिन सलमान सर ने जो मजाक किया था ना, मेरे को तो रजिस्टर भी नहीं हुआ था। उन्होंने वो ऐसा करते हैं यार, इतनी लड़ाई हो रही है, कम से कम अगर होस्ट एक जोक मार रहा है थोड़ा सा तो मूड लाइट हो रहा है। उसने इतना कलेश किया कि पूरा की सामान जिसको नहीं भी पता लगा था ना, जी हाँ, जिसको नहीं भी पता, जो मेरे को जेन्युइनली नहीं पता लगा था कि सलमान सर ने क्या जोक मारा है, ये इतना जोर जोर से रोई है। ओ शिट, बताना नहीं है क्या? नहीं। अच्छा नहीं, तो फिर मैं बता नहीं रही, अब तुम लोगों को पता नहीं है। लेकिन इशू तो उसने बनाया था कि भाई मेरे पति को जो है सामान कह दिया। अरे तुम अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, वो बंदा जो है ना उसका पति, वो इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं दिख रहा। और मुझे शुरू में लगा था कि ये स्ट्रांग है बहुत। वीना जी को क्या लगता है उनका कंपटीशन बिग बॉस है? हाँ
उनका कंपटीशन, वो रूल्स रेगुलेशंस, हमें कचरा कैसे बुलाया, हमारा भेजा कचरा है। अरे तो फिर बिग बॉस में मत ना, थोड़ा सा थिक स्किन करके आना पड़ेगा इधर। फिर अगर आप यहाँ के मजे भी लेना चाहते हो, यहाँ की माइलेज भी लेना चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, फिर आपको ये है कि नहीं मुझे मैं नहीं। फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, मैं तो 4 साल की बच्ची हूँ, आपको मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे तो कुछ पता नहीं, हमने देख के नहीं आए हैं, ऐसा नहीं होता। Hi, I'm Naina. Hi, I'm John. And you can call me John. And you can call me John. Okay. पर आजकल तो आप किसी और के जान बने हुए हैं। कितना आप देख के आ रहे हो ना एपिसोड? आप देख के आ रहे हो ना एपिसोड? मैं सब देख के आज का नहीं देखा, आज का देखा है तुमने, आज का नहीं देखा। आज का देखा तभी तो पलट चुका है। सेम ना, वही रिएक्शन। मेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना रहे। नहीं बता सकते। नहीं, मैं आपको आगे चल के बताऊँ यार, जो गार्डेड होते हैं हमारी मतलब रिएक्शन। ओह माय गॉड। जान तेरी अब जान खतरे में है, जोखिम में। आज ही इसका बेचारे का दिल टूटा है, अभी दिल बस रुबीना ज्यादा नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते, याद रखो। ए तुम लोग का प्यार है क्या? बहुत अच्छे लगते हो तुम लोग साथ में, सीरियसली। वो तुम दोनों का ना शॉट, तुम लोग फोटो स्क्रीनशॉट लेके फ्रेम करा लो, तुम बहुत हॉट लगते हो दोनों साथ में। आई एम टेलिंग यू, वो जो एक एंगर में तुम्हारा था ना। अरे नागिन है, डसती है, मेरे को डर लगता है। तो तू वो बन जा, नेवला बन जा तू। मेरे को नेवला नहीं बनने। क्यों नहीं बनने का? अरे क्या लग रहे कर रहे लिए तो ऐसे इडी नहीं, मैं जो देख के आई हूँ मैं वो कह रही हूँ। नहीं, मैं अकेला जाने का। इट इज नॉट गुड, ये अच्छा मामला नहीं है। कल से वी हैव टू बैंग ऑन, वेदर इट्स नॉट ओनली अबाउट टास्क, इट्स अबाउट आवर डिसीजन, आवर कंट्रीब्यूशन। जो चीज हो रहा है, ड्यूटीज भी बटेंगे तो अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट रखनी है। ऑफ कोर्स। हाँ, वो तो है। फिर वो किसी से बने या ना बने, दैट्स नॉट एन इशू। ऑफ कोर्स। हाँ, अपना देखो, दैट्स व्हाट। क्योंकि अभी नए लोग भी आए, ऐसा ना हो कि चल वो अच्छी है तो उसके साथ नहीं, वी हैव टू प्ले आवर गेम। ऑफ कोर्स। हाँ, और अब तो गेम ही खेलेंगे क्योंकि देख लिया ना। हमको प्रॉपर सी पवित्र एजाज अपने बाजू में है यार, वो तेरे साइड में, मेरे नहीं है। बट मैं तेरी दोस्त सुन है। मैं उनके साइड पे। ठीक है, बट मैं तेरी दोस्त सुन। हाँ, तो वो जब तक अंदर तब तक मैं तो हूँ ना, और वो बाहर भी आते तो भी मैं उनके साथ भी रहूंगी, लेकिन यू आर देयर फॉर मी, आई एम देयर फॉर यू। ऑफ कोर्स, सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर मी। आई विल बी, ओनली डोंट ब्रेक द ट्रस्ट। नहीं, तेरी सबसे बनती है तो बना के रखा। मेरी नहीं बनती। जो नए आए ना उनसे बात करते रहे, क्योंकि वो जो भी है नई लड़की जो आई है कविता, तो इसके सही है, एजाज का है, तो हम लोग ये बना लेंगे। लेकिन जो दूसरी आई ना, मेरे को समझ में नहीं आई, तो वो इनके साथ जाएगी, तो तू मेरे साथ भी बात हो रही है उसकी, तो देख तू भी अबिल डबल ढुलका बन, मतलब उनका ग्रुप का क्या चल रहा है सुन। हाँ, समझा? लेकिन उसको बोलना नहीं कि तू इधर भी है। I don't want to stay here now. There is so much happening that side. It's time to go there. Ask me. वहाँ इतने नल्ले बैठे, उनको भेज दो। ऐसे नहीं हो रहा है। करते करते कुछ रुको, अब ये लोग आ गए हैं ना। देखिए लोगों, गेम समझने में 1 हफ्ता जाएगा, ओपोनेंट को नहीं बोल सकते ये करो वो करो। जितना समझाना था समझा दिया, अंडरस्टैंड। Till now we are the strongest. We cannot give this power to anyone now. That you be the strongest. हम जैसे चल रहे हैं ना एजाज, हम एकदम ठीक है। प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती बनाए रखो, उससे ज्यादा नहीं। बलिदान नहीं चलेंगे इधर, बहुत जाने हैं। और गंदगी तो अब फैलनी शुरू होगी, अभी तक नहीं थी। गंदगी अब फैली। अरे तुम रुको, अब होंगी एकदम विचारों के मतभेद। ये है MPL प्रेजेंट्स बिग बॉस 14 वीकेंड का वार, पावर्ड बाय डाबर दंत रक्षक आयुर्वेदिक पेस्ट एंड ट्रेसेमे, यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ब्यूटी पार्टनर लोटस व्हाइट ग्लो। तो अब घर के अंदर हो गए हैं 1 डजन मेंबर्स। ये डजन अपना वजन कैसे दिखाते हैं ये हम देखेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 10:30 बजे एंड वीकेंड्स को रात 9 बजे। टिल देन एंजॉय दशहरा एंड डू व्हाटएवर यू वांटेड टू मैन, बट माता पिता से प्यार करो ना एंड डोंट गिव देम कोरोना। पहले दिन घर में छाए नए फ्रेशर्स के कारनामे। तेरी जिंदगी में कोई शेर आने भी नहीं दूंगा। बहुत मारेंगे तुमको पकड़ के। मार लो, इसी बहाने छुओगी तो सही। हर कोने में दिखा शार्दुल का शरारती अंदाज। खुलासा नेशनल टीवी पे हम ये करना चाहते हैं कि जान के हाथों में निक्की का हाथ हो।
नैना जी जो आज नई कंटेस्टेंट आई हैं, ये किसकी नैनों में बसती हुई आपको दिख रही है? जमकर चला नैना का जादू। नैना खाना बनाना शुरू कर चुकी है, राहुल जी ने वहाँ से नजरें नहीं हटाई है। और डिसिप्लिन लाना है घर में, अंदर नहीं जा सकते एक टाइम पे 2 लोग। मैंने पूछा पवित्रा से। पवित्रा इज नॉट बिग बॉस, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ बिग बॉस इन हाउस। बहस मत करिए, चलिए। कविता ने डंके की चोट पर किया अपनी कप्तानी का ऐलान। आप अभी आई हैं, मुझे मत सिखाइएगा। क्या करूँ आपके लिए, नागिन डांस करूँ यहाँ पे? तभी आप रेड जोन में। ऐसे लोगों को मैं अपने घर के बाहर खड़ा रखती हूँ। आई बड़ी। पहली बार नॉमिनेशंस में नजर आएंगे सबके असली चेहरे। रूबीना, इनका दिमाग मकड़े का जाल है। काश तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आपकी जुबान से बहुत अच्छे हैं। किसी का चेला बन के घूमते रहना है। जिसको मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ वो है जान, बिकॉज मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। नेपोटिज्म वाली बात बहुत ही बेतुकी थी। फॉर्चुनेट हूँ मैं, मेरा बाप मिस्टर कुमार सानू है। अनफॉर्चुनेट फॉर यू, मुझे जरूरत नहीं कि मेरे बाप कोई हो।